acne on your chest, back and shoulder. It is very common but often highly ignored. और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको हम कॉमनली कहते हैं ट्रंकल एक्ने। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज हम ट्रंकल एक्ने के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो चेस्ट पे, बैक पे और शोल्डर्स पे एक्ने हैं ये होते क्यों हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके कॉमन एक्ने भी हो सकते हैं, जैसे आपके फेस पे एक्ने वल्गैरिस है वैसे ही आपके चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर पे भी एक्ने हो सकता है। सेकेंडली, इट कैन बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट योर बॉडी इज गोइंग थ्रू। थर्ड, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द पुअर डाइट। अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या शुगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू चेस्ट और बैक एक्ने। इसके अलावा आप अगर बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है बैक एक्ने का। बहुत ज़्यादा पसीना अगर आता है एंड यू डू नॉट मेंटेन हाइजीन देयर आफ्टर, तो उसकी वजह से भी बैक एक्ने होता है, क्योंकि पसीना और ऑयल जो आपकी बैक से निकल रहा है वो आपस में मिलकर इन्फ्लेमेशन होता है और उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से एक्ने बनता है। इसके अलावा पोस्ट वैक्सिंग एक्नीफॉर्म इरप्शन, जो लोग चेस्ट के हेयर और बैक के हेयर से निजात पाने के लिए रेगुलरली वैक्सिंग कराते हैं, उनमें भी एक्ने देखा जाता है। जिम सप्लीमेंट्स मोस्ट कॉमनली सीन इन जिम गोअर्स एंड मेल्स। तो अगर आप वे प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी उन लोगों में देखा गया है कि बैक एक्ने और चेस्ट एक्ने बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा विटामिन B12 सप्लीमेंट्स इज ऑल्सो वेरी कॉमन कॉज ऑफ बैक एंड चेस्ट एक्ने। Now, what are these lifestyle changes जो हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे जिससे हमें ट्रंकल एक्ने से छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले तो बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। अगर आप जिम जाते हैं तो आप जिम से आने के बाद में तुरंत एक शावर लीजिए। अवॉइड वेयरिंग सिंथेटिक गारमेंट्स, that is you should wear loose fitted and cotton comfortable clothes rather than going for synthetic clothes. इसके अलावा change your bed sheets regularly. अगर आपकी बेडशीट पे गंदगी होती है और आप बिना टी शर्ट के सोते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ट्रंकल एक्ने हो सकता है। Then सप्लीमेंट्स, डू नॉट गो फॉर टू मेनी सप्लीमेंट्स। वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें, और अगर आपको एक्ने की टेंडेंसी है तो B12 सप्लीमेंट्स का कंजम्पशन भी आपको ध्यान से लेना है। सेकेंड कैटेगरी जो हमको ध्यान देनी है वो है पोस्ट वैक्सिंग एक्नीफॉर्म इरप्शन। इट इज़ यूजुअली सीन कि जब हम वैक्सिंग कराते हैं उसके 7 से 10 दिन के बाद हमारी पीठ पर या चेस्ट पे छोटे छोटे फुंसी जैसे दाने हो जाते हैं और उनमें काफ़ी हद तक खुजली भी होती है। ये ज़्यादातर फर्स्ट टाइमर्स में देखी जाती है एंड इन माई OPD आई सी इट क्वाइट ऑफन इन न्यू ब्राइड्स। तो अगर आपकी शादी आने वाली है और आपने कभी भी बैक का वैक्सिंग नहीं कराया है तो इट इज़ माई एडवाइस कि आप अपनी शादी से तुरंत पहले वैक्सिंग ना कराएं। ट्राई वैक्सिंग ऑफ योर बैक एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स बिफोर, और अगर आपको कुछ से कोई भी अनटूवर्ड इफेक्ट नहीं होता है तो आप दोबारा अपनी शादी के टाइम पे फिर से करा सकते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड टू मैनेज और टू इम्प्रूव बैक। इसमें से सबसे पहले हमें बॉडी वॉश पे ध्यान देना है। 2% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश और 5% बेंजोइल पेरोक्साइड बॉडी वॉश विल हेल्प अ लॉट। सेकेंडली, रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स के आप जेल को यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट नाइट ऑल्सो फॉर रिड्यूसिंग द अपीयरेंस ऑफ ट्रंकल एक्ने। थर्ड, यू कैन गो फॉर ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स। ग्लाइकोलिक एसिड 6 to 12% की कॉन्सेंट्रेशन में इफ़ यू अप्लाई रेगुलरली ओवर द अफेक्टेड एरिया, तो ये एक्ने के साथ साथ एक्ने के बाद होने वाले डार्क स्पॉट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ, यू कैन गो फॉर एंटी एक्ने स्प्रेज ऑल्सो। अब इन एंटी एक्ने स्प्रेज में एक कॉकटेल मिक्सचर होता है जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सल्फर और लैक्टिक एसिड जैसे कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है, जो कि अगर आप अपने बैक पे स्प्रे करते हैं तो उससे भी आपके ट्रंकल एक्ने काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। इसके बाद में ऐसी कौन सी सिचुएशन है, कैसा ऐसा पॉइंट आता है जब आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। सो इफ़ यू थिंक कि आपके बैक पे ट्रंकल एक्ने जो है वो पस्चुलर है, उसमें पस फिल्ड दाने हैं, तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। दीज पस्चुलर एक्ने रिक्वायर अ शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स and more important is that you should take these antibiotics only under the guidance of a dermatologist. These antibiotics can be doxycycline, limicycline and minocycline and need a proper care and prescription. Secondly, अगर आपके बैक पर सिस्टिक एक्ने है यानी गांठ या नोट्स जैसे बन रहे हैं तो उनके लिए हमें
ओरल रेटिनॉइड्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे आइसोट्रेटिनोइन। और एक बार अगर हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं देन वी मे नीड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 4 to 6 months। और इसके लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री एंड काउंसलिंग की भी नीड होती है, स्पेशली इन यंग गर्ल्स। तो प्लीज कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद ओरल रेटिनॉइड्स। तीसरा, अगर हम जल्दी ट्रंकल एक्ने को ठीक करना चाहते हैं तो हम कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे केमिकल पील्स या कार्बन क्यू स्विच लेजर। सो टू रैप इट अप, अगर आपकी बैक पे, चेस्ट पे या अपर शोल्डर्स पे एक्ने हो रहे हैं तो प्लीज डू नॉट इग्नोर देम। ट्राई टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ इट, स्टार्ट विद अर्ली मैनेजमेंट, मेक लाइफस्टाइल चेंजेस, consult a dermatologist and do not take medicines unsupervised. Consult a dermatologist, make a guided plan and work accordingly. If you suffer from truncal acne or back acne and have any questions, ask them to me in comment section. If you like this video, please subscribe to my channel, hit the bell icon to get regular notifications of such educational videos.